और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रोफेसर रामबली की विधान पार्षद सदस्यता खत्म होने की जानकारी सामने आ रही है। जी हां, विधान पार्षद प्रोफेसर रामबली सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने रामबली सिंह की सदस्यता समाप्त की है। सदस्यता रद्द करने का फैसला सभापति ने सुनाया है। तो बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, विधान पार्षद प्रोफेसर रामबली सिंह की सदस्यता खत्म हो गई है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अवनीश जुड़ रहे हैं। अवनीश, प्रोफेसर रामबली की विधान पार्षद सदस्यता खत्म करने की जानकारी आ रही है, पूरा मामला जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, रामबली चंद्रवंशी आरजेडी कोटे से विधान पार्षद थे और लगातार सदन में रहने के बावजूद वो लगातार सरकार के खिलाफ में बयानबाजी करते थे। जाति आधारित जो गणना सरकार ने कराई थी उसकी लगातार उपेक्षा वो कर रहे थे, लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और आरजेडी लगातार इसको लेकर उनको नसीहत भी दे रही थी कि आप इस तरह की बयानबाजी नहीं करें, इससे जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। लेकिन उन्होंने रैली निकाली, उन्होंने कर्पूरी ग्राम से यात्रा निकाली और ये आरजेडी को नागवार गुजरा। और आरजेडी के जो नेता हैं उन्होंने पत्र लिखा, जो विधान परिषद में जो उप मुख्य सचेतक हैं सुनील कुमार सिंह, उन्होंने पत्र लिखा विधान परिषद के सभापति को और सभापति ने उसी के आधार पर कार्रवाई की है। देखिए, ये मामला अभी का नहीं है, ये मामला पुराना मामला है। लगातार तेजस्वी यादव के खिलाफ में हो या लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में हो, वो लगातार बयान देते रहे हैं, टीवी मीडिया में बयान देते रहे हैं और लगातार जाति आधारित गणना को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। और इसी को लेकर पार्टी लगातार उनको सुझाव भी देती रही है कि आप इस तरह के बयानबाजी नहीं करें। पार्टी ने कई बार उनको रोकने का भी काम किया, लेकिन वो रुके नहीं, लगातार वो बयानबाजी करते रहे और कई बार जो है अपने वकील के माध्यम से उन्होंने जवाब भी विधान परिषद के जो सभापति हैं उनको भेजने का काम किया। लेकिन अब जाकर जो है कार्रवाई हुई है और बड़ी कार्रवाई हुई है। लगातार आरजेडी की तरफ से ये डिमांड भी की जा रही थी कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता है उनके बीच में भी एक संदेश जाए या पार्टी के विरोध में बयानबाजी नहीं करे। तो वैसी स्थिति में आज बड़ा फैसला हुआ है और रामबली चंद्रवंशी पर कार्रवाई हुई है। एक प्रोफेसर भी है और चंद्रवंशी समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं और लगातार अति पिछड़ों की वो हक की बात जरूर करते रहे हैं, लेकिन पार्टी के खिलाफ में बयानबाजी करना उनको महंगा पड़ गया है और पार्टी के मांग पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। धन्यवाद अवनीश तमाम जानकारियों के लिए। तो पार्टी की मांग पर ही कार्रवाई हुई है, हालांकि परिस्थितियां बदल गई है। इन बदली हुई परिस्थितियों में क्या ये पहले की गई कार्रवाई की अनुशंसा और अब हुई कार्रवाई से आरजेडी खेमे को नुकसान हुआ है, ये देखने वाली बात है। और आपको बता दें कि देखिए, काफी दिलचस्प स्थिति बन रही है, समय के साथ परिस्थितियां बदली है, लेकिन क्या इन बदली हुई परिस्थितियों का प्रभाव दिखेगा? हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संपादक अशोक मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। अशोक जी, पहले कुछ फैसला लिया गया, परिस्थितियां उस समय कुछ और थी, अब उसका निर्णय आया है, परिस्थितियां कुछ और हो गई हैं, तो ये क्या कह सकते हैं, पिछले अनुशंसा के कारण इस समय जो निर्णय लिया गया वो बैकफायर कर सकता है? देखिए, जहां एक तरफ कह रहे हैं कि बिहार में खेला होने वाला है, बिहार में नई एनडीए की जो सरकार बनी है, विधानसभा में आरजेडी और विपक्षी दलों की तरफ से एक एक वोट के लिए विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जातीय गणना को जो आधार बनाया था नीतीश और तेजस्वी जी ने मिल करके कि जातीय गणना जो है सो समूचे देश में एक बड़ी क्रांति है, एक बड़ा फैसला लिया है गया है, उसके खिलाफ में ये रामबली चंद्रवंशी थे और इनका कार्यकाल 28 जून 2026 को खत्म होगा। आप ये समझिए कि अभी उनका कार्यकाल लगभग 2.5 साल से ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने औरंगाबाद की एक सभा में कहा था कि नीतीश और लालू तेजस्वी ने अति पिछड़े वर्गों का गला घोटा है, गला काट लिया है और इसके लेकर के वो लगातार हमलावर थे। यानी कि उस समय हमलावर थे जिस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और जिसका कार्यकाल 4 वर्षों का हो और बचा हो और वो 2 वर्षों से ज़्यादा बचा हो और उसने केवल 4 वर्ष लगभग पूरे किए हों, उसके बावजूद भी उसके जो विरोधी तेवर थे उस तेवर को देखते हुए आरजेडी ने कठोर फैसला लिया था। और चूंकि ये नीतीश कुमार ने फैसला लिया था जातीय गणना कराने को लेकर, और सबसे बड़ी बात थी कि रामबली चंद्रवंशी के खिलाफ में सुनील कुमार सिंह
जो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, सचेतक हैं, उन्होंने आवेदन दिया था। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने इस पर तत्काल कोई फैसला नहीं लिया था। फिर आरजेडी ने अल्टीमेटम दिया और फिर आरजेडी ने कहा कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। तो बिहार विधानमंडल सत्र के पहले रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता समाप्त हो जाना, कह सकते हैं कि विधान परिषद में आरजेडी की 1 सीट और घट गई। तो वैसी परिस्थिति में आप ये समझ लीजिए कि भले ही आरजेडी को नुकसान हुआ हो, लेकिन आरजेडी ने और खास करके लालू और तेजस्वी ने यह संदेश दे दिया है कि पार्टी हित के खिलाफ या पार्टी के फैसले के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और पार्टी से बाहर का रास्ता उसको दिखा दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इसलिए भी है कि जब खेला होने की बात हो रही है, दोनों सदन में विपक्ष अपनी पूरी ताकत की आजमाइश कर रहा है, वैसी परिस्थिति में तकनीकी कारण जो भी रहा हो, पार्टी के हित के खिलाफ रामबली चंद्रवंशी ने जो भी बयान दिए, लेकिन आरजेडी की ताकत बिहार विधान परिषद में घट गई है और उसके सदस्य की संख्या 1 कम हो गई है। लेकिन अशोक जी, जब काउंटिंग की बात होती है तो पार्षद वहां मायने नहीं रखते, वहां विधायक मायने रखते हैं। और ऐसे में जहां टूट का अंदेशा था, ये कड़ा मैसेज गया होगा कि अगर पार्टी के विरोध में आप जाते हैं तो पार्टी बड़ी कार्रवाई करेगी। इसका आने वाले दिनों में सकारात्मक प्रभाव आरजेडी को मिलने वाला है। ये तो फिर वो भी आप कह सकते हैं ना कि जिस समय सरकार के खिलाफ सदन में धरना प्रदर्शन और कटघरे में खड़े होने की बात होती है, उस समय विपक्षी सदस्यों की संख्या गिनी जाती है कि सरकार के विरोध में। विधान परिषद में भी तो विधेयक पास होते हैं ना, लेकिन इसके बावजूद ये समझिए कि अपनी जाति के हित को देखते हुए रामबली चंद्रवंशी ने अपने आलाकमान के साथ सीधा टकराव मोड़ लिया और उसकी वजह बनी। हो सकता है कि अति पिछड़े हैं, उनका दरवाजा कहीं फिर दूसरे गठबंधन और दूसरे दल में खुला हो, लेकिन जो आरोप लगे हैं उस आरोप के तहत रामबली चंद्रवंशी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है और विधान परिषद में आरजेडी सदस्यों की संख्या 1 कम हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी।